हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 के बारे में, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जुलाई 1964। तो इस कमीशन को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 14 जुलाई 1964 को। इसके चेयरमैन थे प्रोफेसर D.S. कोठारी। द कमीशन स्टार्टेड इट्स वर्क ऑन 2 अक्टूबर 1964। तो इस कमीशन का काम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1964 को। इट कंसिस्टेड ऑफ टोटल 17 मेंबर्स। इस कमीशन में टोटल 17 मेंबर्स थे। अमंग द मेंबर्स ऑफ द कमीशन 5 एजुकेशनिस्ट वर फ्रॉम इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान एंड रशिया। तो इन 17 मेंबर्स में से 5 ऐसे एजुकेशनिस्ट थे जो कि बाहर की कंट्री से थे, जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान एंड रशिया। It set up 12 task forces and 7 working groups for studying the various problems of education in a country. तो इस कमीशन ने, जब इस कमीशन को अपॉइंट किया गया, तो इसमें 12 टास्क फोर्सेस को बनाया गया और 7 वर्किंग ग्रुप्स को बनाया गया, ताकि वो एजुकेशन की अलग अलग प्रॉब्लम्स को उसको टैकल कर सकें, उसको स्टडी कर सकें, जो भी हमारी कंट्री में उस वक्त अवेलेबल थी। द कमीशन स्पेंट 100 days in visiting universities, colleges, schools and held discussion with teachers, educationists, administrators and students. तो इस कमीशन को टोटल 100 days लगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में विजिट करने के लिए, और उन्होंने डिस्कशन किया विद टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड स्टूडेंट्स। The commission worked for 21 months and submitted its report on June 1966. तो इस कमीशन ने अपना काम 21 महीनों में 21 मंथ्स में कंप्लीट किया और अपनी जो रिपोर्ट है वो जून 1966 को सबमिट की। चलिए बात करते हैं इसकी मेन रिकमेंडेशंस की। एम्स ऑफ एजुकेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इस कमीशन का मेन एम क्या था? हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारी एजुकेशन की क्वालिटी है, उसको और ज़्यादा इन्हांस करना। प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सभी के अंदर जितने भी हमारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं हमारी कंट्री के, उनके अंदर एक सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, उनके अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग लाना। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, हमारी एजुकेशन ऐसी हो जो हमें मॉडर्नाइज कर सके, हमारी जो मतलब कि डेली लाइफ जो हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा कर सके। डेवलपिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसके साथ साथ ही मॉडर्न वैल्यूज के साथ साथ जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, उनको भी डेवलप करे। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। फिफ्थ, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। इस कमीशन ने बात की 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। अडॉप्ट अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एट स्टेट लेवल, और इस कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की भी बात की। मेक मैथ्स एंड साइंस एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, और मैथ्स और साइंस को हमारी एजुकेशन का एक इंटेग्रल पार्ट बनाने की भी बात की इन्होंने। प्री स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स शुड ऑल्सो बी गिवन, और इस कमीशन ने बात की प्री स्कूल एजुकेशन की, जो कि 1 से लेकर 3 साल तक की होनी चाहिए। द स्ट्रक्चरल पैटर्न thus recommended by the commission is commonly known as 10+2+3, और इस कमीशन ने जो अपना स्ट्रक्चर रखा, उसका पैटर्न रखा स्टडी का, वो रखा 10+2+3, जो अभी तक हमारी कंट्री में चलता आ रहा है, लेकिन ये बस एक दो साल में चेंज भी हो सकता है, जैसा कि कई स्टेट्स में चेंज हो भी चुका है। डिग्री कोर्सेज शुड बी ऑफ 3 ईयर्स, और इस कमीशन की ये भी
डिमांड थी कि जो डिग्री कोर्स हो वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। द एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1 शुड नॉट बी लेस देन 6। बच्चों की जो एडमिशन है क्लास 1 के लिए वो 6 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। देयर इज नीड टू इंक्रीज फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। इस कमीशन ने हमारी टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटीज को और ज़्यादा इंक्रीज करने की मांग की, जिससे हमारे जो लोग हैं, जो हमारा यूथ है, उसको स्किल प्रोवाइड हो सके और वो एम्प्लॉयमेंट मीन्स एम्प्लॉयबिलिटी के जो उसको उसकी नीड है उसको पूरा कर सके, अपनी डेली लाइफ को अच्छे से चला सके। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल एजुकेशन, जनरल एंड वोकेशनल। और इस कमीशन ने बात की वर्क एक्सपीरियंस की। सभी को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्किल्स में, अलग अलग तरह की स्किल्स हो, जनरल हो, वोकेशनल हो, कोई भी हो। वर्क एक्सपीरियंस मीन्स पार्टिसिपेशन इन प्रोडक्टिव वर्क। तो वर्क एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्टिव वर्क में पार्टिसिपेशन होना, किसी भी स्किल्स को, किसी भी ट्रेनिंग को एक्वायर करना। सो टू प्रमोट सोशल जस्टिस द कोठारी कमीशन फोकस्ड ऑन गर्ल्स एजुकेशन। तो इस कमीशन ने सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए गर्ल्स एजुकेशन की बात की कि सभी गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए इक्वल टू मैन। एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस प्लस माइनॉरिटीज। और इस कमीशन ने बात की हमारी जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं, जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC/STs हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनकी एजुकेशन की भी बात की। एजुकेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। इस कमीशन ने बात की एजुकेशन फॉर ट्राइबल पीपल, जो STs होते हैं। 18th फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो जो बच्चे होते हैं जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी भी एजुकेशन की बात की, जिससे इक्वालिटी आ सके। इम्प्रूव एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल बाय पेइंग स्पेशल अटेंशन टू PG लेवल रिसर्च ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लाइब्रेरीज, लैब्स एंड फंड्स। इस कमीशन ने बात की यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो स्पेशल अटेंशन दिया पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। उसकी जो रिसर्च लेवल होता है, ट्रेनिंग लेवल होता है, और एडिक्वेट लाइब्रेरीज, लैब्स और फंड्स प्रोवाइड किया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी को। अडल्ट एजुकेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। सो इस कमीशन ने अडल्ट एजुकेशन की बात की और जो हमारे यूथ के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर लाने की बात की, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। 21st द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग फेवरेबल एंड एडिक्वेट सर्विसेज कंडीशन फॉर टीचर्स। तो देखिए हमारी जो एजुकेशन है उसका जो सिस्टम है वो तभी सही हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, जब हमारे टीचर्स की जो क्वालिटी है, जो सर्विस कंडीशन है, उसको इम्प्रूव किया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उनका प्रॉपर पे स्केल हो। तो इस कमीशन ने उनकी कंडीशन को सुधारने की भी बात की। नेक्स्ट, द एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर्स टू परस्यू एंड पब्लिश इंडिपेंडेंट स्टडीज एंड रिसर्चेस। तो टीचर्स को एक एकेडमिक फ्रीडम देने की बात की गई, जिसमें वो फ्री होकर किसी भी तरह की कोई रोक टोक के बिना अपनी रिसर्चेस पर ध्यान दे सकें, अपनी हायर स्टडीज को पूरा कर सकें। नेक्स्ट, स्पेशल emphasis should be placed in the development of education for agriculture and industry। तो इस कमीशन ने बात की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की एजुकेशन के लिए भी, कि हमें लोगों को एग्रीकल्चर एजुकेशन भी दी जानी चाहिए और इंडस्ट्रियल एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। और इस कमीशन ने ये भी रिकमेंड किया कि हमें जो टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ हैं उनको भी और ज़्यादा इन्हांस करने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका छोटे लेवल पर मीन्स स्कूल लेवल पर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी अवॉइडेड एंड देयर प्राइसेस शुड बी लो। इस कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें फ्रीक्वेंटली ऐसे चेंज नहीं किया जाना चाहिए, टाइम टू टाइम। मीन्स एक
एक टाइम लिमिट के बाद ही उसे चेंज करना चाहिए, और जो बुक्स के प्राइसेस हैं उन्हें भी लो करना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो सभी गरीब से गरीब लोग उन बुक्स को अफोर्ड कर सकें। Games and sports should be developed on large scale with the object of improving the physical fitness and sportsmanship of the average students as well as of those who excel in this department. तो इस कमीशन ने गेम्स और स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया। इनका ये मानना था कि फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए। अगर वो फिजिकली फिट होंगे तो वो मेंटली प्रिपेयर हो सकेंगे। सो नेक्स्ट है पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुड बी डेवलप्ड ऑन लार्ज स्केल। तो इस कमीशन ने पार्ट टाइम एजुकेशन की बात की और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की, जिनको जो भी यूथ है, जो बच्चे स्कूल या कॉलेज ना जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से, वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो इस कमीशन ने उसके लिए भी अपनी रिकमेंडेशन दी। जैसे कि आजकल आप इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं, कोई प्राइवेट कोर्स करते हैं जिसमें आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता, तो ये इनकी एक मेन रिकमेंडेशन थी। सो दिस इज ऑल अबाउट कोठारी कमीशन 1964-66।